ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो उसको याद करने का एक तरीका है, दिस इज कॉर्निया, दिस इज स्क्लीरा, मैंने आपको ये वो समझाया ना, ये आउटर स्क्लीरा है। तो कॉर्नियोस्क्लीरल जंक्शन, ठीक है, वो कौन सी हुई, ये हुई ना, ये हुई ना कॉर्नियोस्क्लीरल जंक्शन दोनों साइड पे, ठीक है। तो अगर आप कॉर्नियोस्क्लीरल जंक्शन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे एंड इक्वेटर, यू अंडरस्टैंड इक्वेटर, मतलब जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, यहां से मैं ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं, वो पॉइंट यहां बनता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा वेयर डज द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम टर्मिनेट्स, it terminates at this point, and what is this point called, this is very important, इसीलिए इसको आपको समझा रही हूँ। what is this point called, this is called ora serrata, नाम सुना है आपने इसका। what is ora serrata, ora serrata is nothing but the ending of this point is called ora serrata, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, दिस एपिथेलियल लाइट सेंसिटिव पार्ट, दिस इज एंडिंग, ठीक है। ध्यान से सुनो इसको, मैं क्या बोल रही हूं आपको, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ, दिस इज द लाइट सेंसिटिव, आपने बोला था ना इसमें रॉड्स एंड कोन्स है, दिस वॉज द लाइट सेंसिटिव पार्ट, मतलब इसमें रॉड्स एंड कोन्स थे। रॉड्स एंड कोन्स वाला जो एपिथेलियम है, इट अब्रप्टली टर्मिनेट्स एट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड ओरा सेरेटा, और वो पॉइंट कहाँ है ये आपने देख लिया, ठीक है, एट द मिड पॉइंट, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आपको कोई बोलेगा तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है, कॉर्नियोस्क्लीरो जंक्शन से मिड पॉइंट यहाँ पर, तो लाइट सेंसिटिव पार्ट एंड कर रहा है, बट उसके ऊपर अपना एपिथेलियम वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो लाइट सेंसिटिव पार्ट यहाँ यहीं तक, ठीक है, यहीं तक है, अंडरस्टूड। नाउ ये जो सिलेरी बॉडी थी, यहां से कुछ फिलामेंट्स अराइज करते हैं फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। दिस वॉज सिलेरी बॉडी, ठीक है, यहां से कुछ फिलामेंट्स अराइज कर रहे हैं फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, और यहां पर प्लेस है आपकी लेंस, यस, ठीक है, एंड इट इज हेल्ड इन पोजीशन बाय दीज फिलामेंट्स, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई होप इट इज क्लियर। किसी को पूछना है, आगे चलो कि पूछना है किसी को कुछ। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लेयर्स कौन सी हैं, दिस इज, चलो अब आप बताओ, व्हाट वाज द आउटर लेयर, स्क्लेरा, ठीक है, व्हाट इज द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट लेयर, कॉर्निया। इज द कॉर्निया कंटिन्यूइंग और इट इज रिमेनिंग ऑन द एंटीरियर साइड ओनली, इट इज ओनली ऑन द एंटीरियर साइड, ठीक है, आप बिल्कुल, द ट्रांसपेरेंट पार्ट इट इज ओनली इन द फ्रंट, ठीक है, एंड पोस्टीरियरली इट इज द फाइब्रस टिश्यू विच इज कॉल्ड स्क्लेरा, ठीक है। व्हेन वी मूव इनसाइड, दिस इज द इनसाइड पार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर, कोरॉइड, ठीक है। अब ये कोरॉइड, नाउ अंडरस्टैंड दिस कोरॉइड, बिकॉज ये इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप इसको, इन चीजों को सिर्फ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट जस्ट मग इट अप, फिर आप भूल जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा समझ लोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं इस चीज को, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया यहाँ तक। नाउ मैंने आपको बोला था कोरॉइड, सिलेरी बॉडी और आइरिस, ये एक साथ मैंने बात की थी, ठीक है। तो इन तीनों से क्या बनता है मिलके, यूवियल ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज यूवियल ट्रैक्ट, तो व्हाट इज यूवियल ट्रैक्ट, इट इज नथिंग बट द कोरॉइड, द सिलेरी बॉडी एंड द आइरिस। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विनायक, इज इट ओके। सो यूवियल ट्रैक्ट क्या है, यूवियल ट्रैक्ट में क्या क्या होता है आपको है ना, दिस कोरॉइड विच इज अ हाईली वैस्कुलर लेयर, ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है,
एंड these projections, these two projections, ये तीनों मिलके बनाती हैं यूवियल ट्रैक्ट. ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है. अब आप ये तो क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डू वी सी इमेज. सो देयर हैज टू बी सम नर्व्स एंड द ब्लड सप्लाई. आपने एंटीरियर पार्ट देख लिया. ठीक है. नाउ what is this part is called anterior part, anterior chamber. This is posterior chamber, and what is this is the posterior segment. ठीक है. This is the anterior chamber. ठीक है. जो फ्रंट में है उसको एंटीरियर चैम्बर बोल दिया. जो यहां पर है दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर, एंड पोस्टीरियरली टू लेंस व्हाट इज दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट. ठीक है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. एंटीरियर चैम्बर इज कंटेनिंग सम फ्लूइड, दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग सम फ्लूइड, एंड दिस इज ऑल्सो कंटेनिंग. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फ्लूइड. ये तो अंदर है, चैम्बर्स के अंदर है ये तो. इट इज अ शॉक. यस यस, वेरी गुड. सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका. वन वर्ड इज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. ठीक है. अब कोई भी चीज कुशन्ड होगी तो कोई स्ट्रेस अगर इसको होगा तो इट विल गेट कुशन्ड. इट इज प्रोटेक्टिंग योर आई फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज. ठीक है. anterior chamber, posterior chamber. Anterior chamber is containing, what does it contain? Yes, it is aqueous humor. Here also it is a aqueous humor. And this posterior segment is containing, yes, very good. अब यहाँ पर ओरा सिरेटा मैंने बनाया नहीं, वो मैं बनाती हूँ मैं. ठीक है. यहाँ तक ये चल रहा था, abruptly terminates. Now one thing you have to understand, just imagine this is the eyeball. And what is ora serrata? It is not a continuous membrane. It is a very thin, delicate membrane which is having the finger-like projection, just like वो जो बनाया है ना, ये इस तरीके से है. So आपका जो ये फिंगर का ये है ना वेब जैसा बन रहा है, इसी तरीके का ओरा सिरेटा है. ठीक है. So what is ora serrata? नहीं, होता क्या है, where the light sensitive part terminates abruptly. What is that point and where it is located? corneoscleros junction में आप वो डिस्टेंस नाप के एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हो. एंड बेसिकली दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है. कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट मेम्ब्रेन नहीं है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. अंडरस्टूड. ठीक है. यहाँ पर दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट. यहाँ पर विट्रस ह्यूमर. तो ये क्या होता है ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर? सम फ्लूइड. ठीक है. इनका अलग नेचर है, इस फ्लूइड का अलग नेचर है, वो हम पढ़ेंगे. अभी पहले आपको स्ट्रक्चर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ यहां पर अब आप देखो, नाउ हियर अराइजेस द ऑप्टिक नर्व. ठीक है. दिस सम प्रोजेक्शंस और सम नर्व बंडल्स. ठीक है. नर्व बंडल्स या आप बोल लो क्या, व्हाइट मैटर जो है आपका, है ना, दे आर द नर्व फाइबर्स विच आर पासिंग थ्रू अ आपको लमाइना क्रिब्रोसा पढ़ा है आपने सीएनएस में. लमाइना क्रिब्रोसा इज नथिंग बट अ प्लेट विच हैज मल्टीपल पोर्स. ठीक है. और ये पोर्स ये यहाँ पर होता है. ठीक है. और ये नर्व फाइबर्स इस पोर से जाते हैं. समझ में आया आपको? These nerve fiber which are arising, these nerve bundles जिनको आप ऑप्टिक नर्व बोल रहे हो, ठीक है, कहाँ से पास कर रहे हैं? They are passing through a porous, ठीक है, multiporous, a very thin delicate plate which is called, ठीक है, lamina cribrosa. ठीक है. अब क्या होगा नेक्स्ट? लमाइना क्रिब्रोसा. ठीक है. अब मैंने आपको क्या बोला था, इट हैज गॉट, दिस इज हाईली वैस्कुलर. नर्व सप्लाई हमने पढ़ ली,
कुशन फोर्स अब पढ़ लिया, सो देयर हैज टू बी सम ब्लड सप्लाई ऑल्सो, कुछ ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ना इसकी भी। सो इसकी ब्लड सप्लाई कैसे है, कौन सी, रेटाइनल आर्टरी तो पता है आपको, पर कैसे आती है आपने अभी ये पढ़ा नहीं है ना सीएनएस, तो अभी के लिए समझ लो। दिस इज रेटाइनल आर्टरी, समझ लो। अब रेटाइनल आर्टरी एक आर्टरी है, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ, अब वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दिस इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी, सॉरी। ठीक है, इट इज गिविंग ब्रांचेस, ठीक है, और वो अगेन दे पास थ्रू दिस पोरस मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोला था हमने, ठीक है, दिस इज सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी, ठीक है, ये यहां से अराइज होके और इस पोरस स्ट्रक्चर से पास करेगी, ठीक है, और मतलब ये नर्व है तो नर्व के बाहर वो होता है ना ड्यूरामेटर, उसको भी अगर ये नीचे से आ रही है, देखो ठीक है, ये नर्व बंडल था, इसके बाहर वाली जो थी, ठीक है, इसको ये पियर्स करके जा रही है, इट इज कंटिन्यूइंग इनसाइड, ठीक है, एंड इट इज सप्लाइंग दिस थिंग एंड दिस थिंग, अंडरस्टूड, ठीक है, सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी, ठीक है, इट इज पियर्सिंग दिस नर्व बंडल, उसका ड्यूरामेटर को पियर्स करके, ठीक है, इट इज मूविंग इनसाइड एंड इट इज डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस, वन इज सप्लाइंग this, ठीक है, and what is one is supplying the lower neuronal epithelium, understood, आगे यहां तक समझ, ठीक है। अब मैंने आपको ये इंटरनल तो वैस्कुलेचर बता दिया, आपको क्या बताओ अभी तक मैंने क्या बताया, स्टैंड अप, चलो चलो खड़े हो जाओ, यस लास्ट, खड़े हो जाओ, व्हाइट शर्ट, हाँ खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ और बताओ अभी तक क्या बताया, जस्ट रिवाइज इट सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर, गेट अप, खड़े हो जाओ, आपको खड़े होने का मतलब समझ नहीं आता है, आपको ही बोल रही हूँ, चलो स्टार्टिंग से बताओ हमने क्या पढ़ा, एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट इज यूविल ट्रैक, बताओ फटाफट, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम इसकी हेल्प करो, चलो। अब क्या हुआ, जब सबके सामने बोलने के लिए बोलते हैं तो तब क्या आपका रिफ्लेक्ट होता है, योर नॉलेज इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, इफ यू नो देन ओनली यू कैन स्पीक, है ना, ऐसे आपस में बात करने के लिए तो यू डोंट नीड नॉलेज, यू कैन से एनीथिंग, बट इन व्हेन यू हैव टू स्पीक, है ना, देन यू नीड नॉलेज। सो अभी तक मैंने बताया बहुत ही सिंपल तरीके में, जस्ट रिवाइज इट, चलो बताओ, सब कुछ आपके सामने ही है, बताओ जल्दी, क्या पढ़ रहे हैं आज हम, जोर से बोलो, क्या होता है आई में, व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द लेयर्स, स्पीक आउट अदरवाइज गो आउट, चलो इधर आ जाओ तुम दोनों, आओ यहाँ पर, आगे आओ, क्या, तो इधर आओ ना, इधर तुम्हें पढ़ाती हूँ, आओ, चलो डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे कंप्लीट करना है, तुम्हारी वजह से सारी क्लास, सारे बच्चे तुम्हारे जैसे नहीं है, किसी को पढ़ना भी होता है, कोई पढ़ने के लिए भी आया है, चलो तुम इधर आ गए हो, तुम दोनों आगे आओ जल्दी, डोंट वेस्ट माय टाइम, चलो नाउ प्लीज कीप स्टैंडिंग, ये व्हाट वाज दिस वाज हाईली वैस्कुलर लेयर, मैंने क्या बोला था इसका नाम, कोरॉइड, इसकी भी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, सिंस इट इज अ वेरी वैस्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर some blood vessels
आर सप्लाइंग, जिसको हम बोलते हैं कोरियल आर्टरीज, ठीक है। पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरीज या कोरोइल आर्टरीज आप बोल सकते हो, है ना, वो इसको सप्लाई करती हैं। सो रेटाइना की क्या ब्लड सप्लाई होगी, मतलब आई बॉल की आपकी क्या ब्लड सप्लाई होगी? नो, इट हैज गॉट डुअल ब्लड सप्लाई, है ना, सिंगल नहीं है, डुअल ब्लड सप्लाई। डुअल मतलब इनसाइड फ्रॉम अदर आर्टरी सप्लाइंग एंड आउटर, है ना, देख रहे हो ना आप, सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी तो अंदर के वैस्कुलेचर को सप्लाई कर रही है। सो ये भी इसका एक फीचर है, ठीक है। इट हैज गॉट, आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द, इज इट सिंगल, डुअल, है ना, आप इंटेस्टाइन में जैसे पढ़ते हो कितना ज्यादा वो सर्कुलेशन होती है, तो वो ब्लड सप्लाई, so what is the blood supply? It is the but it is a dual blood supply, मतलब two arteries are supplying, ठीक है, one from inside and one from, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं ना वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को सच में पढ़ना होता है, तो आपके कारण वो भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि आई बॉल में कौन सी सप्लाई, क्वेश्चन आता है सिंगल, डुअल, मल्टीपल, है ना, और तो आप क्या लिखोगे? डुअल मीन्स टू, ठीक है। यहां तक आ गया सबको समझ, ठीक है। आपको यूविल ट्रैक्ट पूछेंगे तो व्हाट इज यूविल ट्रैक्ट, व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज नथिंग बट देयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो सिलेरी बॉडी की आगे की कॉन्टिन्यूशन है। वेयर इज लेंस प्लेस्ड? सिलेरी, उससे फिंगर लाइक कुछ फिलामेंट्स निकल रही है ना, जोनुलर लिगामेंट बोलते हैं उसको, तो वो एक लेंस को अपनी पोजीशन पे रखती हैं, ठीक है। वेयर इज पोस्टीरियर सेगमेंट? बिहाइंड द लेंस, तो वो एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर था। पोस्टीरियर सेगमेंट ओरा सिरेटा के पीछे, दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट एंड दीज आर चैम्बर्स। Lens is dividing into anterior and posterior chamber, but this is posterior segment. These two are containing aqueous humor. This is containing vitreous humor. What is ora serrata? But what is it? वो तो आप लोकेशन बता रहे हो। Where the light sensitive part of retina abruptly terminates, ठीक है। बट आपको ये भी चीज याद रखनी है, light sensitive part is terminating, but एपिथीलियम, सिंगल लाइन एपिथीलियम इज कंटिन्यूइंग, ठीक है, वो यहां कंटिन्यू करता है, ठीक है, बट लाइट सेंसिटिव पार्ट यहां खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड द ऑप्टिक नर्व, लमाइना क्रिब्रोसा एंड द डुअल ब्लड सप्लाई, ठीक है। इज इट ओके? टाइम हो गया? अच्छा, आपको जाना है, आप जाओ, आप चले जाओ बेटा, नंबर देख के, रोल नंबर दे दो अपना। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ठीक है, आपको, अगर आपको मैं ये डायरेक्टली, प्लीज पे अटेंशन, लेट हर गो, आप इधर फोकस करो, यस, वो इनको दे दो ना, बता देंगे आपको, आप प्लीज पे अटेंशन। अगर आप ये डायरेक्टली पिक्चर देखोगे तो शायद आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे, है ना, बिकॉज दिस पिक्चर इज गिवन एवरीवेयर, ठीक है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या नाम है, ठीक है। फटाफट से अब उसकी, ठीक है, कॉर्निया एंटीरियर ट्रांसपेरेंट, हियर आर सम डायमेंशंस, ठीक है। यूविया, ठीक है, यूविया, आइरिस, सिलेरी बॉडी एंटीरियरली एंड कोरॉइड पोस्टीरियरली, ठीक है। एंटीरियरली मतलब कॉर्निया के आगे, इस वाले पार्ट को हम एंटीरियर बोलेंगे, ठीक है। सो यूवियल ट्रैक्ट एंटीरियरली क्या करेगा, ठीक है, एंटीरियर तो सिलेरी बॉडी और आइरिस था ना, और पोस्टीरियरली क्या था, कोरॉइड, है ना। तो ये कोरॉइड पोस्टीरियरली मतलब ये हम पीछे जा रहे हैं ना, तो दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट एंड दिस इज द एंटीरियर पार्ट। बैठ जाओ, आप बताओ
क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? चलो चलो बताओ अब तो, ठीक है। तो आइरिस एंड सिलेरी बॉडी एंटीरियरली एंड कोरॉइड पोस्टीरियरली, ठीक है। अब आइरिस क्या था, ठीक है, ये जो आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखी ना आइरिस, जो आपको आपकी आई बॉल में सेंटर में एक पॉइंट दिखता है ना, बिल्कुल सेंटर में, दैट इज प्यूपल थ्रू विच द लाइट इज इंटरिंग। उसके बाहर आप एक कुछ सर्कुलर मस्कुलेचर देखते हो, दैट इज आइरिस, ठीक है। अभी आप ये जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, दिस वॉज आइरिस, इसका क्या रोल है एंड व्हाट डू यू थिंक प्यूपल का क्या फंक्शन हो सकता है? प्यूपल से तो लाइट इंटर कर रही है, और यस, ठीक है। नाउ आइरिस, आइरिस में क्या थे, सम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सम मसल ब्लड वेसल पिगमेंट, ठीक है। एट इट सेंटर वी हैव अ अपर्चर कॉल्ड प्यूपल, ठीक है। द मेन फंक्शन इज, अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब बहुत, आप अगर एक डार्क रूम में हो एंड व्हेन यू मूव आउटसाइड, डू यू सी द इमेज क्लियरली? व्हाट हैपेंड दैट टाइम? आप बताओ, खड़े हो जाओ, लेटर से, चलो खड़े हो जाओ, आप बताओ। व्हेन यू आर सिटिंग, कम ऑन स्टैंड अप, व्हाई आर यू सो लेजी? नहीं, आप बैठो। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक not in the classroom, like in movie theater or some, when you suddenly move out, what happens? What is your response? आई में क्या होता है तब? नहीं, आप ये बताओ ना, आपको क्या फील होता है उस टाइम when you suddenly move out into bright light from a dark room? It is not a difficult question. क्या हो गया? pupil को dilate होगा, कैसे ये यूज करना पड़ेगा? ये तो कोई सिलेबस, ये स्वस्ति बताओ क्या होगा? When sitting in a dark room, you suddenly move out, जैसे आप मूवी के बाद, तो what happens to your eyes? क्या होता है? तो जब आप, हाँ, बिकॉज इतनी वो ब्राइट लाइट है ना, तो आप इतना नहीं चाहते हो, हाँ, तो आप चाहते हो कि इट हैज, आप उल्टा बोल रहे हो, ये कोई, ये नहीं कि डायलेट कंस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं, अपना थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। एंड बैठ जाओ, बैठ जाओ। एंड व्हेन फ्रॉम अ ब्राइट सनलाइट, अब बताओ, आप ब्राइट सनलाइट से जब अंदर आते हैं डिम डार्क रूम में, तो क्या होता है? तो इमेज कैसी दिखेगी आपको? आप जब सनलाइट में बैठ के बाहर बहुत देर किसी अपने रूम में आते हो, डू यू सी द इमेजेस? नो, यू कैन नॉट सी द इमेजेस फॉर हाउ मेनी टाइम? फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और फ्यू मिनट्स ओनली। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद आप वो इमेज देखने लग जाओगे, ठीक है। वो कैसे देख रहे हो? वो भी एक मैकेनिज्म है, रॉड्स और कोन्स रेप्लिनिश होते रहते हैं, ठीक है। मतलब आपको जब कलर्ड विजन चाहिए तब रॉड्स आर एक्टिवेटेड, है ना। जब आपको नाइट विजन चाहिए तो रॉड्स आर एक्टिवेटेड, ठीक है। अभी हम आगे क्लास में और पढ़ेंगे कि ये जो हो रहा है ना, और कितने टाइम के बाद आपको, आपने देखा होगा बाहर धूप में बैठ के आप अंदर आते हो, देन यू डोंट सी द इमेजेस, और मतलब जो भी है ना, आप नहीं देख पाते हो, बट आफ्टर सम टाइम जब आपकी अडेप्टेशन हो जाती है और आपके कोन्स और रॉड दोनों रिप्लेनिश हो रहे हैं, देन यू सी द इमेज, ठीक है। आपको क्यों नींद आ रही है? ये इसको, अभी तो सुबह की क्लास है। इज इट बोरिंग? यस, बट सॉरी, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। सिलेरी बॉडी आपने पढ़ लिया, ये आई थिंक टाइम हो गया, आप आ जाओ बेटा, अटेंडेंस।